विजाइना, फीमेल विजाइना के अंदर तो स्पर्म की सरफेस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्म एक्टिवेशन। सही है। तो स्पर्म एक्टिवेशन बुनियादी तौर पे स्पर्म की इंटरनल बॉडी के अंदर भी चेंजेस आती हैं, लेकिन वो चूँकि मेरा टॉपिक नहीं, तो बुनियादी तौर पे हम ये देखेंगे कि जब स्पर्म अप्रोच करता है एग को तो उसकी सरफेस के ऊपर कौन सी चेंजेस आती हैं। सरफेस बुनियादी तौर पे स्पर्म की दो सरफेस होती हैं, एक उसका फ्लैजेला होता है, उसकी सरफेस के ऊपर चेंजेस आती हैं, दूसरा उसका हेड होता है। हेड के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। आफरीन आ गई। तो स्पर्म की, ये हमारे पास स्पर्म है, इसके बुनियादी तौर पे दो पोर्शन है, एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल। मिड पोर्शन की हम बात नहीं करेंगे, वो उसकी एक्टिवेशन में आता है, लेकिन वो मेरा टॉपिक नहीं। दो बुनियादी तौर पे इसके सरफेस हमारे सामने होते हैं, एक इसका हेड पोर्शन और एक इसकी टेल पोर्शन। कुछ चेंजेस यहाँ पे इसके हेड पे आती हैं और कुछ चेंजेस जो है वो इस फ्लैजेला के अंदर आती हैं। सबसे पहले इसकी जो चेंजेस है वो है हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि ये स्पर्म है, ये इसका फ्लैजेला, अगर हम फ्लैजेला को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करें तो ये फ्लैजेला का सरफेस, फ्लैजेला की सरफेस पे यहां पे छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर, यहां छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलते हैं और उनसे एक प्रोटीन बनती है जिसे हम नाम देते हैं कैटस्पर प्रोटीन। फ्लैजेला के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसे हम नाम देते हैं कैटस्पर प्रोटीन का। इस कैटस्पर प्रोटीन के अंदर यहां पे कुछ गेट्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स मौजूद होते हैं इस फ्लैजेला की सरफेस के ऊपर। इस प्रोटीन के अंदर, कैटस्पर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक चैनल्स मौजूद होते हैं जो अलाउ करते हैं किसको, कैल्शियम आयन की एंट्री को, जो अलाउ करते हैं कैल्शियम आयन की एंट्री को। जैसे ही स्पर्म अटैच होता है एग के साथ, यानी विजाइना के अंदर पहुंचता है, विजाइना से आगे यूट्रस तक पहुंचता है, तो स्पर्म के अंदर सबसे पहले जो चेंज आती है वो है हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेशन का मतलब ये है कि इसकी मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है। स्पर्म को चूंकि जैसे ही स्पर्म एग के साथ अटैच होता है, स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, उसे प्रोपल्जन के लिए, यानी उसे आगे पेनिट्रेशन के लिए, जब तक फ्लैजेला की मूवमेंट तेज नहीं होगी वो एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इस फ्लैजेला की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो इसकी सरफेस के ऊपर चेंजेस आती है वो होती है हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला की सरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम नाम देते हैं कैटस्पर प्रोटीन का। उस कैटस्पर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक चैनल मौजूद होते हैं जो किसको अलाउ करते हैं, कैल्शियम आयंस की एंट्री को। जैसे ही ये वहां पे पहुंचा, कैल्शियम आयंस की एंट्री इनवर्ड फ्लैजेला के अंदर क्या हो गई, ज्यादा होगी। जब फ्लैजेला के अंदर कैल्शियम आयन ज्यादा हो गए तो फ्लैजेला की वेव लाइक मोशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, ताकि ये एग है ना, ये एग, इसके ऊपर ये स्पर्म है, स्पर्म को इसके अंदर इंटर होने के लिए पीछे जितनी ज्यादा प्रोपल्जन होगी, ये स्पर्म जो है वो उतना इजीली
भी अंदर जाके पेनिट्रेट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो इसका हाइपर एक्टिवेशन, जिसमें फ्लैजेला की सरफेस में जो इनवर्ट फ्लैजेला के अंदर जो मूवमेंट है कैल्शियम की वो बढ़ा दी जाती है। दूसरी जो दूसरा सरफेस के ऊपर चेंजेस है वो एक्रोसोमल चेंजेस होती हैं। सही तो है, तो लाइट भी देनी है। ये स्पर्म का हेड के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के साथ एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एक वेसिकल लाइक ये लाइसोसोम से बना हुआ एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम नाम देते हैं एक्रोसोम का। के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं जो इसकी पेनिट्रेशन में क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलुनाइडेज एंजाइम, जो बुनियादी तौर पे एग के अंदर पेनिट्रेशन का काम करता है स्पर्म का, कि यहाँ पे जैसे ही स्पर्म अटैच होता है ये एंजाइम रिलीज होता है और ये यहाँ पे सामने सबसे पहले जोना रेडिएटा वो रिमूव की जाती है, फिर जोना पेलियोसिडा, उसके बाद स्पर्म जो है उसको जगह मिलती है ZP3 प्रोटीन के साथ अटैचमेंट के लिए, ताकि वो अपना जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर इंटर कर सके। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होते हैं और यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की जो लेयर होती है, जो इसकी पेनिट्रेशन को क्या करती हैं, बैरियर पेनिट्रेशन के लिए बैरियर बनती है। वो प्रोसेस जिसके अंदर एक्रोसोम के ऊपर मौजूद ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की इन लेयर्स को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैपेसिटेशन का। वो प्रोसेस जिसमें इस एक्रोसोम के ऊपर क्या होती है, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई लेयर्स मौजूद होती हैं, जो इसकी एंट्री को अवॉइड करती हैं किसके अंदर, एग के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। ठीक है, तो स्पर्म की दो तरह की चेंजेस, पहली उसकी सरफेस टेल के ऊपर आती है जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन की एंट्री को क्या अलाउ किया जाता है ताकि उसकी फ्लैजेला जो है वो बहुत ज्यादा वेव लाइक प्रोजेक्शन शो करे, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली इंटर हो सके। दूसरा हमने देखा कि एक्रोसोमल चेंजेस आती हैं कि हेड के ऊपर स्पेसिफिक सर्कुलर शेप में क्या होती हैं, एक्रोसोम मौजूद होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम मौजूद होते हैं। हाइड्रोलाइडेज एंजाइम का मैंने बताया कि ये एग की पेनिट्रेशन में क्या करता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है जब स्पर्म अटैच होता है एग के साथ। सही है, तो वो प्रोसेस जिसमें एक्रोसोम के ऊपर मौजूद एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है उनको रिमूव किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। ठीक है।